हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो हम इंग्लिश रीडर पढ़ा रहे हैं क्लास 8th का, उसका आज लेसन नंबर 7 है, जिसका नाम क्या है? लेसन का नाम है वीर अब्दुल हमीद, जो हमारे बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और इन्होंने क्या बड़े कारनामे किए हैं, क्यों हम इनको हमेशा याद रखते हैं, क्यों इनको शहीदी का दर्जा मिला है। तो ये सब हम लोग जो है इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। इस लेसन का नाम है वीर अब्दुल हमीद, लेसन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। ये स्टोरी, ये कहानी किसकी है? एक बहुत महान बहादुर जो है सोल्जर यानी कि सैनिक हैं, उनके बारे में है, जिनका नाम क्या है? वीर अब्दुल हमीद। ही वॉज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार इन द इंडियन आर्मी। और वो क्या थे? कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार थे। किसमें? इंडियन आर्मी में, यानी कि भारतीय सेना में वो जो है उनका ये पद था। ही वॉज ए वेरी ब्रेव सोल्जर। और वो कैसे थे? बहुत बहादुर जो है सैनिक थे। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और उन्होंने कब लड़ाई किया? कब लड़े? वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में वो लड़े थे। किस सन में? 1965 में। आज से काफ़ी टाइम पहले वो लड़े, जो इंडिया और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो अब्दुल हमीद वाज बोर्न इन धामपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन ए मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। तो वीर अब्दुल हमीद का जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई को 1933 को हुआ था। अभी जून चल रहा है, आने वाला 1 जुलाई को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सन 1933 में उनका जन्म हुआ। और किस ज़िले में हुआ? धामपुर एक गांव है, और किस ज़िले में है? गाजीपुर ज़िले में है। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ। किस फैमिली में हुआ? एक मुस्लिम फैमिली में। और इनकी अम्मी का नाम क्या था? सकीना बेगम, और अब्बू का नाम था मोहम्मद उस्मान। वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? क्या आप ये जानना पसंद करेंगे कि वो कैसे हीरो बन गए जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1965 में? तो वो आखिर हीरो कैसे बन गए थे? ये क्या आप जानना पसंद करेंगे? इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10th सितंबर 1965। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। कौन सी सुबह थी? सुबह एकदम मतलब बहुत जो अर्ली मॉर्निंग होती है, 10 सितंबर 1965 का दिन था, और सुबह का टाइम था, और इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे थे, युद्ध हो रहा था। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक वाज मार्चिंग ऑन द भिखिवेंड चीमा अमृतसर रोड इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। तो जो है, तो पाकिस्तानी रेजिमेंट का जो है एक पैटर्न टैंक जो मार्चिंग कर रहा था, जो आवागमन होता है, कहाँ पे कर रहा था? भिखवंडी अमृतसर रोड, अमृतसर के रोड पे कर रहा था, इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। इट हैड रीच्ड ए विलेज नेम कीमा। और एक जो है एक विलेज था, और वो कहाँ पे पहुँच गया था? जो विलेज का नाम था कीमा, वहाँ तक पहुँच गया था। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। और यह गांव जो है, चीमा नाम का जो गांव था, वो कहाँ था? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। और जो है ये उस जगह पे जो है ये युद्ध जो है चल रहा था। कब से चल रहा था? 6 सितंबर से ही चल रहा था। हेयर हविलदार अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर कंपनी वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। और वहाँ पे क्या, जो अपने हविलदार थे अरे वीर अब्दुल हमीद जी, और इनके साथ और जो सैनिक थे, सारे लोग वहाँ पे वेटिंग वो किस चीज़ का वेट कर रहे थे? पाकिस्तानी सेना का वेट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा था। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन ए जीप। और बहादुर जो अपने वीर अब्दुल हमीद जी हैं, वो किस पे बैठे हुए थे? सीट पे बैठे हुए थे। ही हैड ए स्पेशल गन। और उनके पास क्या था? एक बहुत स्पेशल तरीके का गन था उनके पास, यानी कि बंदूक थी। द पैटर्न टैंक ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम।
और जो पैटर्न टैंक था पाकिस्तानी आर्मी का वो उनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। ही कुड किससे, वीर अब्दुल हमीद जी से। ही कुड हिट द टैंक विथ हिज गन इट इफ़ ही वांटेड टू। अगर वो चाहते तो उस जो है अपने गन से उनके पैटर्न टैंक को मार सकते थे, अगर वो चाहते तो। ही वॉज ए गुड शॉट बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट। उनका निशाना बहुत अच्छा था लेकिन वो अपना निशाना वेस्ट नहीं करना चाहते थे, मतलब वो अपना जो है गोली वेस्ट नहीं करना चाहते थे। ही वांटेड टू हिट द टैंक विथ ईच ऑफ हिज शॉट्स। वो जो है अपने हर गोली से जो है मार देना चाहते थे टैंक्स को। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। और जो पाकिस्तानी टैंक्स था वो बहुत ज़्यादा शक्तिमान और बहुत ज़्यादा खतरनाक था। दे वर अप्रोचिंग नियर एंड नियर। वो जो है पास और पास आते जा रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली। और वो जो है लगातार फायरिंग भी करते जा रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड। और जो बहादुर अपने अब्दुल हमीद थे वो क्या आगे मार्च कर रहे थे, मतलब ब्रेव अब्दुल हमीद जो बहादुर अपने अब्दुल हमीद थे वो आगे बढ़े। ही सा ए पाकिस्तानी टैंक। और उन्होंने क्या देखा, एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड ए शॉट। और उन्होंने अपने बंदूक को घुमाया और एक गोली मार दिया। द टैंक कट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स। और जो है क्या हुआ, उनका जो टैंक था वो जो है उनका टैंक जो था उसमें आग लग गई और वेंट अप इन फ्लेम्स। और वो धुआं करके जलने लगा। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वर वेरी हैप्पी। और वीर अब्दुल हमीद के जो जितने भी सेना थे साथ में थे कंपनी के, वो सारे क्या हुए, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुश हो गए। सडनली ही सा अनदर टैंक। और अचानक ही क्या हुआ, उन्होंने दूसरा टैंक देखा। ही फायर्ड ए शॉट अगेन एंड इट आल्सो बस्ट इनटू फ्लेम्स। और उन्होंने फिर एक गोली मारी और फिर क्या हुआ, जो है फिर वो धुआं करके जलने लगा, वो भी टैंक जलने लगा। फोर मोर टैंक्स वर सीन। और ऐसे ही उन्होंने 4 और टैंक को देखा। ही द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद्स कंपनी एंड किल हिम। और पाकिस्तानी जो आर्मी थी वहाँ की वो क्या चाहते थे कि हम अब्दुल हमीद को के ऊपर आक्रमण करें एंड जो है उनको मार दें। ही वाज देयर बिगेस्ट एनिमी। जो पाकिस्तानी आर्मी थे ये इनके वीर अब्दुल हमीद जी के बहुत बड़े दुश्मन थे। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टुवर्ड हिम। और उन्होंने अपने गन को जो है टैंक के गन को मोड़ा किसके तरफ, वीर अब्दुल हमीद जी की तरफ। बिफोर दे कुड फायर। और इससे पहले कि वो फायर करते, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक 2। और इससे पहले कि वो लोग फायर करते, वीर अब्दुल हमीद जी ने फिर एक हिट मारा और उनके टैंक को जो है टैंक पे एक फिर तीसरा शॉट मार दिया। एंड देयर इट वेंट इट हैड कट फायर। और ये गया और उसमें भी जो है उनका वो वाला टैंक भी जलने लगा। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई। और इतनी तेज आग लग गई कि वो आसमान को छूने लगी। बट अलास मतलब कि बहुत दुख हुआ। वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप। और दुश्मन का एक गोला जो है उनके जीप पे आके पड़ गया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन। और जो अपने बहादुर से हीरो थे कौन, वीर अब्दुल हमीद जी, वो नीचे गिर गए। ही वाज डीपली वुंडेड एट ही डिड नॉट लॉस हार्ट। और वो बहुत ज़्यादा उनका घाव हो गया, बहुत ज़्यादा चोटिल हो गए, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असर पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। और उन्होंने अपने सैनिकों को क्या किया, ऑर्डर दिया। मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन। कहा कि आगे बढ़ो और जो है लड़ते रहो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली। और उनके जो सैनिक थे उन्होंने उनके ऑर्डर का पालन किया और वो भी बहादुरी के साथ लड़ते रहे।
सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड, और इस तरह से बहुत सारे टैंक जो है दुश्मन के जो है बर्बाद हो गए। था पाकिस्तानी सोल्जर फोर्ड अफ्रेड एंड फ्लेड, और उनके जो पाकिस्तानी सोल्जर थे वो बहुत ज़्यादा डर गए और भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डेड फॉर हिज कंट्री, और ये बहादुर से जो है सैनिक जो अपने भारतीय सेना का था वो मर गया। किस लिए? अपने देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। ही वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्टमसली, और वो उनको फिर क्या मिला, कौन सा चक्र, कौन सा अवार्ड मिला? परमवीर चक्र, जो एक जो है देशभक्त को मिलता है। कब मिला? लेकिन जब वो मर के उनके मृत्यु के पश्चात उनको क्या मिला? परमवीर चक्र। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड एंड रिमेंबर्ड बाई द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और वो जो है एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वार अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो हमेशा जो है हम लोग उनको याद करेंगे और याद किया जाएगा उनको किस नाम से? एक बहादुर सेना के रूप में, जो जिसने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। किस युद्ध में? इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में। किस सन में? 1965 में। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, और जब उन्होंने इतना महान कार्य किया तो फिर उनका जो विलेज था, जो उनका गांव था, उस गांव का नाम ही उन्हीं के नाम पे पड़ गया, हामिद धाम, है ना। तो उस गांव का नाम क्या हो गया? हामिद धाम। तो इस तरह से इनकी स्टोरी है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, कितने महान थे ये, इन्होंने अपने देश के लिए कितना कुछ किया, इतने घायल हो गए लेकिन फिर भी इन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। अपने सोल्जरों को भी ऑर्डर करते रहे कि तुम लोग भी बस लड़ते रहो, अपना हार्ट मत खोना। और इस तरह से हम लोग उनको याद करते हैं। उनकी मृत्यु पश्चात उनको कौन सा चक्र मिला, कौन सा अवार्ड मिला? परमवीर चक्र अवार्ड मिला, जो एक सैनिक को मिलता है जो कोई महान कार्य अपने देश के लिए करता है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।